वेलकम फ्रेंड्स टू द Nikamera.com चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले निकॉन के ZF कैमरे के बारे में। और भैया मैं कई दिनों से इसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं अपना यूज़र एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। क्या अच्छाई लगी मुझे इस कैमरे के बारे में, क्या 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 चीज़ें हैं जो मुझे इस कैमरे के बारे में पसंद है, वो मैं बात करूँगा, ठीक है। ये देखो, स्पेक्स रिव्यू आपको वीडियो देखना है, मैंने डाल दी जब ये अनाउंस हुआ था उसी समय मैंने डाल दी थी, बैक टू सितंबर। आप चेक कर लो, मैं लिंक दे दूंगा, जहाँ पर मैंने इसके स्पेक्स के बारे में डिटेल्ड में बातें करी हैं। दैट कि हर एक स्पेक्स, अच्छाई बुराई, हर एक बारे में, इसके बारे में मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी बात करी। और कहीं ना कहीं एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट मुझे एक ब्लैक क्लास थोड़ा बहुत झेलना भी पड़ा था कि आप इतनी इसकी बड़ाई क्यों कर रहे हो। और आज ये कैमरा मेरे हाथ में है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली जब मैंने इसे टेस्ट करा, कि मैंने कुछ उस वीडियो में ज़्यादा तो नहीं बोल दिया था, ठीक है। यू कैन सी माई दैट वीडियो ऑफ दैट टाइम। तो मुझे इस बार ही टेस्ट करके लगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने एकदम सही में गलत बोला था। मुझे और उसमें 10 चीज़ें जोड़ के बोलनी चाहिए। टेक्निकली और प्रैक्टिकली ये दोनों ही कैमरा इतना ही साउंड है, ये चीज़ें आज आपको इस पर्टिकुलर रिव्यू में पता चलेगी, ठीक है। एंड द थिंग्स आई डोंट लाइक अबाउट दिस कैमरा, इसके बारे में भी बातें होंगी। ऐसा नहीं कि अगर आप कुछ एक चीज़ें यूज़ करो और उसके बारे में कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो डिसलाइक ना करो। भाई इंसानों के साथ ऐसा होता है, हर एक चीज़ के साथ। आप कितनी भी अपने मनपसंद चीज़ें खरीदो, बट आफ्टर यूजिंग अ वाइल यू फाइंड सम लाइक्स एंड डिसलाइक अबाउट ए थिंग। तो यहाँ पर इसके बारे में भी कुछ एक मेरी डिसलाइक्स है, वो भी मैं शेयर करूंगा। एंड द थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट दिस कैमरा, चलो उससे बिगिन करते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव फर्स्ट, पुटिंग द पॉजिटिव फर्स्ट। यहाँ पर एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल, जिसको देखकर मैं फिदा हो गया था कि भैया ये ZFC के बाद ये क्या इन्होंने डाल दिया। ZFC इसका छोटा भाई है, छोटा बच्चा है, वो खरीद सकते हो। APS-C सेंसर वाला कैमरा, ये बड़े भाई साहब है ZF, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर कैमरा अभी भी देखो, ये खुजली देखो, ये मेरी चुल देखो, अभी भी ये मैनुअल मोड पे है। पीपुल कंप्लेनिंग कि प्रॉपर आपके ऑटो में ये मैनुअल ओवरराइड नहीं देता है। तो भैया आपको ऑटो, जब आप ऑटो मोड यूज कर रहे हो, एक्सप्लेन इट टू मी। ऑफ कोर्स निकॉन हो सकता है अपडेट लाएं इन नियर फ्यूचर, आपकी ज़रूरतें पूरा करें, क्योंकि बट यूज दिस इन कंप्लीट मैनुअल मोड। और मैक्सिमम आपको क्या चाहिए, ऑटो ISO इन वर्स्ट केस सिनेरियो आई एम टॉकिंग टू यू। फॉर एग्जाम्पल, कभी आप कंप्लीटली अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में रहते हो, तो देयर आर सिचुएशन जहां पर आपको ऑटो ISO की हेल्प चाहिए, ठीक है। एट दैट टाइम मैंने इसमें सेट कर दिया था कि भैया ऑटो ISO 3200 जानी है, उससे ऊपर जानी नहीं, क्योंकि मुझे एकदम नीट एंड क्लीन इमेजेस चाहिए। एंड बिलीव मी, इवन एट ISO 3200 आई वॉज गेटिंग एक्सट्रीमली नीट एंड क्लीन इमेजेस। तो यहाँ पर इस कैमरे में मैंने सिर्फ ऑटो ISO रख के बाकी सारी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल इसकी जो शटर कंट्रोल थी अपने हाथ में रखी थी, इसके अपर्चर कंट्रोल को मैंने अपने हाथ में रखा था, इसकी IBS, जैसे मैंने स्पेक्स रिव्यू, अगर आपने देखा, आप मेरे चैनल के फॉलोअर हो कि नहीं मुझे बताओ, अगर हो तो स्पेक्स रिव्यू भी वीडियो देखकर आओ। उसमें मैंने कहा था कि इस IBS को इसके एयर पॉइंट के साथ लिंक किया जा सकता है, और यहाँ पर आपको कंप्लीट 8 स्टॉप्स की फुल फ्लेजेड IS मिलेगी, कंप्लीट 8 स्टॉप्स की आपको VR मिलेगी। तो फोटोग्राफी के लिए तो जन्नत कैमरा है भैया। जो भी फोटोग्राफर है, अभी तक जितने लोगों ने निकॉन की कैमरे यूज़ किए, या जिन्हें लगता है कि भैया कैनन की IBS 8 स्टॉप्स की है, ये निकॉन का पहला कैमरा जो इतनी ज़्यादा एडवांस IBS के साथ आया हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मैं इस कैमरे के साथ वीडियो बना रहा था, द थिंग इज दैट आई एम एबल टू रिकॉर्ड 10 बिट इंटरनली। और 10 बिट इंटरनल रिकॉर्ड करना इस प्राइस रेंज के कैमरे के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट इस प्राइस रेंज के कैमरे के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि ये इंटरनल कि ये ओवर हीट ना हो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं भैया निकॉन ZF की ओवर हीटिंग नहीं होती। अब हम बात करते हैं इसके हाई ISO टेस्ट की। सो राइट नाउ लेट अस कंपेयर विद Z6 Mark II एंड R6 Mark II कैमरा, ठीक है। एंड फाइनली देखो, यहाँ पर एक कैमरे को हमें नहीं भूलना है, जिसे जरूर पुट करना चाहिए इस प्राइस रेंज में, और वो है सोनी का A7 IV। तो नियर अबाउट जो भी इनके कंपेटिटर हैं, लाइक द A7 IV, R6 Mark II, Z6 II, ऑफ कोर्स वी नो दैट द सेंसर इज सेम, बट अगेन आई एम पुटिंग इट ऑल्सो। तो चलो इन तीनों कैमरे के साथ इसकी हाई ISO टेस्ट करते हैं। लेट अस फाइंड आउट कि लो लाइट परफॉर्मेंस में कौन अच्छा है। साथ ही साथ बेस ISO की भी हम टेस्ट करेंगे, जो कई लोग नहीं करते, कई लोग इसे स्किप करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। बेस ISO में टेस्ट ये करके देखेंगे कि कौन अच्छी तरीके से डिटेल्स को पिक कर रहा है।
सो फाइनली वी विल लाइन टू ए कंक्लूजन कि आप जितना पैसा पे कर रहे हो क्या ZF उसके लिए काबिल है, और अगर है तो विदाउट हैविंग अ सेकंड थॉट इन योर ब्रेन यू शुड बाय दिस कैमरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि Nikon ZF वर्सेस R6 Mark II वर्सेस Nikon Z6 Mark II एंड Sony A7 IV की हाई ISO टेस्ट, एंड वी आर एट, लेट्स सेलेक्ट द बेस ISO 100। एट ISO 100 हम सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं क्लियरिटी। सबसे ज़्यादा क्लियरिटी हमें किस में दिख रही है अमॉन्ग दिस 4 कैमरास। सो ऑफ कोर्स ZF एक डिसेंट अमाउंट की क्लियरिटी हमें ला कर दे रहा है। R6 Mark II कैमरे की जो भी टेस्ट सैंपल हमें दिख रही है वो हल्की सी फेडेड है, बट या इट इज़ ऑल्सो यूजेबल। इन Z6 Mark II कैमरे की जो रिजल्ट है वो ZF से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बट A7 IV इसमें लीड कर रहा है क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा इसमें आपको रेजोल्यूशन मिलता है 33 MP का, बट विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन सी इन द स्क्रीन अ लिटिल बिट बेटर हाई रेजोल्यूशन आपको दिख रहा है। चलो थोड़ा सा सेक्शन हम चेंज करते हैं, देखते हैं कि क्या ये सही में थोड़ा ज़्यादा डिटेल पिक करके हमें दे सकता है अपना A7 IV कैमरा व्हेन द रेजोल्यूशन इज हाई। नाउ यू कैन सी और स्पॉट द डिफरेंस दैट कि आपको पता है कि अपने निकॉन कैम या ऑल द 4 कैमरास आर एक्सट्रैक्टिंग अप द डिटेल्स, बट यहाँ पर आप देख सकते हो पेंसिल के जो फाइन मार्क्स हैं वो ZF में काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियरली विजिबल है। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पर अपना ZF कैमरा काफ़ी वीक लो पास filter use करता है, and in Canon you can see the details are little bit smudge up when looking at the sample of the Sony A7 IV camera. Again it look very similar to the Canon R6 Mark II camera sample with a little bit smudging, but little bit smudging in details में उतनी ज़्यादा क्लियरिटी इस बोर्ड में हमें नहीं दिख पा रही है जितना कि ZF हमें निकाल कर दे रहा है। सो इट्स अ काइंड ऑफ ए मिक्स मैच सिचुएशन। हाँ, कुछ एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप एक वाइट प्लेन में टेक्स्ट को कैप्चर करते हो तो वहाँ पर A7 IV अमॉन्ग ऑल दिस 4 कैमरा थोड़ा सा ज़्यादा बड़े टेक्स्ट आपको निकाल कर देता है, बट वहीं जहाँ पर हम थोड़े बहुत ज़्यादा डिटेल्स की बातें करें कि कौन कैमरा ज़्यादा डिटेल्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है इन वेरिएबल सिचुएशन, तब आप देख सकते हो कि इस डिटेल्स की थोड़ी बहुत स्मजिंग अप होती है A7 IV में और R6 Mark II में। सबसे ज़्यादा क्लियरिटी इस पर्टिकुलर इमेज में हमें ZF में दिख रही है। अब हम यहाँ पर हाई ISO टेस्ट की बात करते हैं, और हाई ISO टेस्ट के लिए हम एक सैम्पल कलर बॉक्स निकालते हैं एंड देन वी वुड लाइक टू टेस्ट द हाई ISO टेस्ट। अब हम सीधे जंप करते हैं 1,24,000 ISO पे जो मैक्सिमम कैमरे में अवेलेबल है, एंड देन वी विल स्टार्ट टू सी कि क्या ही डिफरेंस अवेलेबल है इन चारों कैमरे में। यू कैन सी इन सोनी, आप देख सकते हो सोनी की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हो रखी है A7 IV कैमरे की। जो भी यहाँ पर आपकी कलर है, फॉर एग्जांपल लेवल ऑफ नॉइज स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि कलर में लेवल ऑफ नॉइज जो है वो सोनी के A7 IV कैमरे के सैंपल में सबसे ज़्यादा हाई हमें इस वक्त दिख रहे हैं। मे बी ड्यू टू द रीजन कि एक 33 MP के सेंसर है और इसकी जो पिक्सल्स है वो स्मॉलर साइज की है। पिक्सल्स पर इंच रेशियो के बारे में शायद आपको पता हो, तो जैसे ही पिक्सल पर इंच रेशियो आपकी कम होती है उस हिसाब से आपकी जो नॉइज लेवल है वो कैमरे में थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। Moving towards the sample of Z6 Mark II camera, yeah, the noise looks well controlled in Canon R6 Mark II camera. We can see a little bit color is breaking out from the corner, but it is okay up to some extent. किसी दूसरे कलर ब्लॉक में भी हम देखें तो ऑफ कोर्स या कंपेयर टू ZF के कंपैरिजन में हम बात करें तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सबसे खराब हालत हमें दिख रही है वो सोनी के A7 IV कैमरे के कलर सैंपल की दिख रही है। Other than that, all the 3 cameras are approximately well maintaining the color. R6 देखो नंबर 1 अगर मैं कहूँगा तो यहाँ पर ZF काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर लाइनिंग जो है ZF की काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन्ड है। R6 Mark II कैमरा भी लगभग मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। इन सम स्पेसिफिक सिनेरियोज आप देख सकते हो कलर इधर उधर लीक नहीं हो रहा है अपने R6 Mark II कैमरा का, बट ZF के बाद अगर किसी को आप कहोगे अपार्ट फ्रॉम निकॉन टीम, ऑफ कोर्स Z6 Mark II कैमरा भी भैया बहुत वेल कंट्रोल कर रहा है। ZF के बाद R6 Mark II कैमरा काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, एंड आफ्टर दैट सोनी में थोड़ी सी हाई रेजोल्यूशन सेंसर है
तो उसके चलते मे बी वी आर सेइंग अ लिटिल बिट कलर लीकिंग आउट फ्रॉम द बाउंड्रीज। सो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो होता है हाई रेजोल्यूशन सेंसर कैमरा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दिस कैमरा, ठीक है, और वो है इसकी हैंड ग्रिप। अब देखो यहाँ पर निकॉन का भी कसूर नहीं, उन्होंने निकॉन के FM2 कैमरे को रिक्रिएट करा है, फिर से जागृत करने की कोशिश करी, फिर से मार्केट में उस डिज़ाइन को लाने की कोशिश करी कि कोई विदाउट ए डाउट फ्यूजी एक ऐसा ब्रांड है जो कहीं ना कहीं फुल्ली मैनुअल कंट्रोल बेस्ड रेट्रो स्टाइल कैमरे बनाता है और वो अपने आप में काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। सो निकॉन हैज स्टार्टेड ZFC की पॉपुलैरिटी के बाद उन्होंने एक फुल फ्लेजेड ZF को इंट्रोड्यूस करा, और इन सबके पहले DF भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था एट द टाइम ऑफ DSLRs, एंड इवन ऑल दिस बिफोर आपके FM2 था। FM2 कैमरे की डिजाइन को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करी गई है, बट फॉर दोज हु लाइक टू हैव अ गुड एंड डीप हैंड ग्रिप इन देयर कैमरा, उनके लिए शायद उतना ये सूटेबल ना रहे, तो इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर ग्रिप को यूज करा है। दिस इज अ मस्ट हैव एसेसरी फॉर योर निकॉन ZF कैमरा। और आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर ग्रिप को इस स्मॉल रिग ने बनाया है, बहुत ही रॉक सॉलिड बिल्ड है इस ग्रिप का। वंस इट इज अटैच प्रॉपरली तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये कैमरे का पार्ट भी है या नहीं है, इतनी प्रॉपरली अटैच हो जाता है। एंड यू सी कि अब इसको होल्ड करना कितना ही ज़्यादा आसान हो जाता है अपने ZF कैमरे को, ठीक है। सो द थिंग इज दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस कैमरा इज द प्लेन बॉडी डिजाइन, जो कि कहीं ना कहीं FM2 से इंस्पायर्ड था। इसलिए मैं डायरेक्टली ये भी नहीं कह सकता कि निकॉन इंजीनियर्स को, डिजाइन डेवलपर्स को देना चाहिए था, क्योंकि भैया ये FM2 से आ रहा है। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव परचेज्ड एक्सटर्नल हैंड ग्रिप एंड यू शुड आल्सो टू हैव अ प्रॉपर आउटपुट फ्रॉम दिस कैमरा। अगर आपको अपने कैमरे को ज्यादा देर तक होल्ड करना है, अगर कम देर तक होल्ड करना है तो भैया कोई दिक्कत नहीं, आपका काम चल जाएगा। अगर आपको कहीं पे माउंट करके इसको वीडियो शूट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको थोड़ी देर तक इसे होल्ड करना है, फोटो शूट करना है, देन यू शुड have this grip, the must have necessary for this camera। और अगर आप सिनेमाटोग्राफर हो तो स्मॉल रिग की काफ़ी अच्छी और भी रिग्स आती है, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो मार्केट में। सो दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो फॉर ZF और स्मॉल रिग, कुछ नहीं भैया। जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो चीज़ें आप इस्तेमाल किया है, मैंने जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं वो डायरेक्टली आपको कह रहा हूँ। अब मैं टैमरॉन की भी बातें करूँगा कि 28 से 75 की लेंस मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ली। आप बोलोगे भैया कितनी ही ज़्यादा ये बातें कर रहा है। सो एंडिंग अप द डिस्कशन, और हम यहाँ पर ऑलरेडी कई सारी बातें कर चुके हैं। द थिंग्स आई लाइक अबाउट दिस कैमरा, माई पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड व्यूअर्स।